एक बहुत पुराने गांव में समंदर के किनारे एक झोंपड़ी थी। इस झोंपड़ी में एक मछली पकड़ने वाला, जिसका नाम अकबर था, अपनी बीवी जीनत के साथ रहता था। अकबर इंतहाई सादा, नेक दिल और कनात पसंद आदमी था। वो रोजाना अपनी छोटी सी कुश्ती लेकर समंदर में जाता और चंद मछलियां पकड़ कर लाता, जिन्हें बीच कर वो अपने घर का चूल्हा जलाता। अकबर की बीवी जीनत खूबसूरत तो थी, मगर उसकी तबीयत में बेइंतहा नाशुक्री और लालच भरा हुआ था। वो हर वक्त अपनी गुर्बत का शको करती और अकबर को ताने देती। क्या यही है तुम्हारी मेहनत का सिला? जीनत हर शाम अकबर के लाए हुए सामान पर नजर डालती और मौन बनाती। सारा दिन मेहनत करते हो, और ये मछलियां? हमारा पड़ोसी ताजिर देखो कैसे आलीशान महल में रहता है, और हम अभी तक इसी टूटी हुई झोंपड़ी में सड़ रहे हैं। अकबर हमेशा खामोशी से सुनता। वो इसे समझाता, जीनत सब्र करो, अल्लाह की मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता। जितनी रोजी मिलती है इस पर शुक्र करो। मगर जीनत का जवाब होता, शुक्र किस बात का? हमारे पास तो कोई अच्छा लिबास भी नहीं है जो पहन सकूं, और तुम हमें शुक्र का सबक देते हो। इसकी नाशुक्री और शिकवे अकबर के दिल को बहुत दुख देते। एक ठंडी सुबह अकबर अपनी कुश्ती लेकर समंदर में बहुत दूर निकल गया। आज पानी बहुत पुरसुकून था और सूरज की पहली किरणें समंदर पर सुनहरी रोशनी डाल रही थीं। अकबर ने अपना जाल फेंका और इंतजार करने लगा। जब इसने जाल खींचा तो इसे महसूस हुआ कि जाल बहुत भारी है। वो खुश हुआ कि आज काफी मछलियां हाथ लगी है। मगर जब जाल कुश्ती में आया तो इसने देखा कि बाकी मछलियों के दरमियान एक अजीब और गरीब मछली थी। वो मछली आम नहीं थी, इसका रंग सुनहरा था, और जब वो पानी में हिलती तो यूं लगता जैसे किसी ने सोने की पिघली हुई तारें पानी में डुबो दी हों। ये मछली किसी शहजादी के ताज की तरह चमक रही थी। अकबर ने हैरत से इसे देखा। अचानक इस सुनहरी मछली ने अपना मुंह खोला और इंसानों की आवाज में कहा, ए नेक दिल मछेरे, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं एक मामूली मछली नहीं हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें इसका ऐसा इनाम दूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अकबर ने जिंदगी में पहली बार किसी मछली को बोलते सुना था। वो डर गया, मगर उसके नेक दिल ने इसे हुक्म दिया कि इस कमजोर मखलूक पर रहम करे। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अकबर ने मछली को गौर से देखते हुए कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं, बस अल्लाह का फजल काफी है। सुनहरी मछली पानी में वापस जाने से पहले रुकी और उसने अकबर की तरफ अपना मुंह किया और एक सोने का छोटा सा दाना उगल कर कुश्ती में गिरा दिया, बिल्कुल चमकते हुए मोती की तरह। ये तुम्हारी नेकी का पहला इनाम है। इसे हमेशा अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करना। जब भी तुम्हें कोई चीज चाहिए हो बस आकर मुझे याद करना। ये कहकर मछली गहरे पानियों में गायब हो गई। अकबर घर लूटा और उसने सोना लेकर एक ताजिर को बेच दिया। इसे इतनी रकम मिली कि इसने फौरन एक मजबूत मकान बनवाया, घर का जरूरी सामान खरीदा और जीनत के लिए नए कपड़े बनवाए। जब जीनत ने महल नुमा घर और कीमती सामान देखा तो वो हैरान रह गई। अकबर ने इसे सुनहरी मछली और उसके वादे के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो जीनत बहुत खुश हुई और पहली बार उसने अकबर का शुक्रिया अदा किया, लेकिन यह खुशी और शुक्रगुजारी ज्यादा देर न ठहर सकी। एक हफ्ते बाद ही वो दोबारा शिकायत करने लगी। ये क्या मकान है? ये तो सिर्फ एक बड़ा झोंपड़ा है। इसने नाक चढ़ाई। उस शहर के बड़े ताजिरों के महल देखो। मुझे एक महल चाहिए जहां सोने की कुर्सियां और चांदी के बर्तन हों। जाओ समंदर पर जाओ और इस मछली से कहो कि हमें इस इलाके का सबसे बड़ा महल बना कर दे। अकबर घबरा गया, लेकिन जीनत हमारे पास अब सब कुछ है, कनात करो। वो मछली गुस्से में आ गई, तो क्या होगा, चुप रहो, तुम हमेशा की तरह एक बुज़दिल हो। जीनत ने गुस्से से कहा, वो सूना उगलने वाली मछली हमारी गुलाम है। जाओ और मेरा हुक्म इस तक पहुंचाओ। अकबर दिल शिकस्ता होकर समंदर के किनारे गया और सुनहरी मछली को पुकारा। ए सुनहरी मछली। समंदर की सतह पर एक चमक नमूदार हुई और मछली सर निकाल कर बोली, क्या हुआ नेक दिल मछेरे, तुम दोबारा क्यों आए? अकबर ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। मेरी बीवी जीनत बहुत नाराज है। वो कहती है कि मैं एक महल चाहती हूं। मछली पानी की सतह पर आई। ठीक है ए नेक मछेरे, तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश पूरी होगी। अकबर घर लूटा तो वहां एक आलीशान महल खड़ा था।
और जीनत इसमें मलिका की तरह चहल कदमी कर रही थी। कुछ दिन तो जीनत ने महल की खूबसूरती का लुत्फ उठाया, मगर फिर वही नाशुक्री और लालच में आ गई। एक दिन इसने अकबर को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, अकबर, ये महल किस काम का? मुझ में एक बादशाह की रानी बनने की सलाहियत है। मैं हुक्मरानी करना चाहती हूँ। जाओ मछली से कहो कि मुझे एक मलिका बना दे और मुझे मुल्क की बादशाहत चाहिए। अकबर के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। जीनत, तुम क्या कह रही हो? हम महज एक मछेरे हैं। बादशाहत मांगना नाशुक्री की इंतहा है। तुम अल्लाह के दिए हुए पर शुक्र क्यों नहीं करती? जीनत ने गुस्से से पांव पटका, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। जाओ। मजबूर होकर अकबर समंदर के किनारे गया। इसके कदम बोझल थे, समंदर का पानी भी पहले से ज्यादा बेचैन और लहरें गुस्से में लग रही थी। अकबर ने रोते हुए पुकारा, ए सुनहरी मछली, मेरी बीवी बादशाहत चाहती है, वो मलिका बनना चाहती है। इस बार मछली बहुत देर से सतह पर आई। इसकी सुनहरी चमक मांद पड़ चुकी थी। इसने उदास नजरों से अकबर को देखा और कहा, ए मछेरे, तुम एक नेक इंसान हो, लेकिन तुम्हारी बीवी की ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। ये दुनिया की सबसे बड़ी नाशुक्री है। इसे बताओ कि वो जो कुछ भी मांग ले वो हमेशा इससे ज्यादा चाहेगी। मछली ने एक गहरी सांस ली और सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होती है। अकबर जब महल पहुंचा तो जीनत मलिका बन चुकी थी। वो ताज पहने रेशमी लिबास में मलबूस शाही तख्त पर बैठी थी और उसके आसपास नौकरों की फौज खड़ी थी। मलिका बनने के बाद जीनत का तकब्बुर आसमान को छूने लगा। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती और गरीबों पर जुल्म करने लगी। वो अकबर को हिकारत की नजर से देखती और उसकी नेकी का मजाक उड़ाती। लेकिन थोड़े ही दिनों में इसके दिल में एक और ख्वाहिश ने जन्म लिया, सबसे खतरनाक ख्वाहिश। इस मछली से कहो कि मैं एक मलिका नहीं बल्कि समंदर की हुक्मरान बनना चाहती हूं। समंदर की ताकत। वो मछली मेरी बांदी बनकर रहेगी। जाओ और इसे बोलो कि सूरज का तुलू और गुरूब भी मेरी मर्जी से हो। अकबर खौफ से कांप उठा। जीनत, ये क्या कुफ्र है? ये नाशुक्री की आखिरी हद है। तुमने खुदा की दी हुई नेमतों का इनकार कर दिया है। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मलिका जीनत ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बकवास बंद करो। मैं हुक्म देती हूं, जाओ और मछली से ये ख्वाहिश पूरी करवाओ। अकबर आखिरी बार समंदर की तरफ भागा। अब समंदर का पानी शदीद तूफानी था। लहरें आसमान को छू रही थीं और कड़कती हुई बिजली माहौल को खौफनाक बना रही थी। इस सुनहरी मछली, अकबर ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। इस बार मछली बहुत मुश्किल से सतह पर आई। इसकी सुनहरी चमक तकरीबन गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा गमज़दा था। अब क्या चाहिए तुम्हारी बीवी को? मछली की आवाज में दर्द था। अकबर ने रोते हुए जीनत का आखिरी मुतालबा बताया। वो कहती है कि वो समंदर की हुक्मरान बनना चाहती है और तुम उसकी बांदी बन जाओ। वो कहती है कि सूरज इसकी मर्जी से निकले और डूबे। सुनहरी मछली ने गहरा सांस लिया और उसकी आंखों में एक शदीद अफसोस नजर आया। मछली ने कहा, इस नाशुक्री और लालच का एक ही अंजाम है। मछली ने एक लंबी छलांग लगाई और समंदर की गहराइयों में गायब हो गई। इस बार कोई वादा नहीं किया और न ही कोई चमक बिखरी। फिर समंदर की सबसे बड़ी लहर उठी और वो गजब की लहर पूरे महल की तरफ बढ़ी और सिर्फ एक पल में वो आलीशान महल, वो तख्त और मलिका जीनत का गुरूर, सब कुछ समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। जब लहर वापस गई तो वहां कुछ नहीं था। ना महल, ना तख्त, ना मलिका। सिर्फ एक छोटी सी टूटी हुई झोंपड़ी बाकी थी और उसके अंदर एक खौफजदा औरत बैठी थी। जीनत इसी छोटी झोंपड़ी में थी जो उनकी पहली पनाहगाह थी। इसका रेशमी लिबास फट चुका था, ताज गायब हो चुका था और उसके चेहरे पर खौफ और शर्मिंदगी थी। इसने अकबर को देखा। क्या हुआ? जीनत ने टूटे हुए लहजे में पूछा। अकबर ने इसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय सुकून था। वही हुआ जो एक नाशुक्री का अंजाम होता है। खुदा की नेमतों का इनकार करने वाले का हर कमाल और हर इनाम छीन लिया जाता है। इसके बाद अकबर और जीनत ने दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी शुरू की। लेकिन अब एक बड़ा फर्क था। जीनत अब हर छोटी चीज पर शुक्र अदा करती थी। वो टूटी हुई झोंपड़ी, मछली की कमाई और जिंदगी की सादगी को अपनी सबसे बड़ी नेमत समझती थी।
सुनहरी मछली फिर कभी नहीं आई क्योंकि इसने अपना सबक सिखा दिया था। नाशुक्री इंसान को अर्श से फर्श पर गिरा देती है और कनात और शुक्रगुजारी गुर्बत में भी बादशाहत का सुकून अता करती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।